दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है ऐसा पल जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक जहर भरा राज, जहां दुआओं में भी छुपी है किसी की बर्बादी की ख्वाहिश। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अच्छाई और चालाकी आमने सामने खड़ी हैं। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के छोटे से लेकिन बेहद प्यारे पाव भाजी स्टॉल से। वो स्टॉल जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सूरज के सपनों की शुरुआत था। उसने अपनी मेहनत और ईशा के साथ से इस स्टॉल को एक नया नाम दिया, सूरज की स्वाद वाली पाव भाजी। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आते थे। हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान होती थी और सूरज के दिल में गर्व की चमक। हर दिन उसके स्टॉल पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और सूरज की मेहनत अब रंग ला रही थी। सूरज का चेहरा हर दिन थोड़ा और चमक उठता था, जैसे उसकी जिंदगी में आखिरकार रोशनी लौट आई हो। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां ज्यादा होने लगती हैं तो किस्मत अक्सर भेज देती है किसी बंदिया जैसी चालाक लड़की को, जो दूसरों की खुशियों में मिर्च डालना बखूबी जानती है। उस दिन का माहौल बहुत खुशनुमा था। सूरज और ईशा दोनों अपने स्टॉल पर काम में व्यस्त थे। भीड़ लगी हुई थी, बच्चे हंस रहे थे, हवा में मसालों की खुशबू थी और सूरज के मन में शांति। तभी धीरे धीरे भीड़ के बीच से एक चेहरा उभरता है, बंध्या, चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकिन आंखों में चमकती साजिश। वो मासूम दिखने की कोशिश करती है पर उसकी हर नज़र में एक षड्यंत्र छिपा है। वो स्टॉल के पास आती है और वहाँ पहले से मौजूद बंटी को अपने मीठे शब्दों में फंसा लेती है। उसकी आवाज़ में मिठास है लेकिन मंशा जहरीली। वो मुस्कुराकर कहती है, बंटी, आज कुछ ऐसा करेंगे कि सूरज का स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बंटी, जो उसकी बातों में फंस चुका है, बिना कुछ समझे बंध्या के इशारों पर नाचने लगता है। वो उसके कहने पर स्टॉल के अंदर रखी रंगीन मिर्ची की जगह तीखी मिर्ची रख देता है। बंध्या के चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान है, जैसे उसे यकीन हो कि अब सूरज की बर्बादी तय है। सूरज को कुछ पता नहीं। वो पूरे जोश के साथ अपनी स्पेशल पाव भाजी तैयार करता है, वही रेसिपी जिसे लोग खाने के लिए लाइन लगाते हैं। ईशा ग्राहकों को संभाल रही है, सूरज खाना बना रहा है और हवा में खुशियों की महक फैली हुई है। लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों में आग में बदलने वाली है। जैसे ही पहली प्लेट ग्राहकों के सामने रखी जाती है, लोग एक कौर लेते ही चीख उठते हैं। बच्चों के मुंह जलने लगते हैं, कुछ पानी मांगते हैं, कुछ लोग गुस्से में प्लेटें छोड़ देते हैं। हंसी की जगह अब अफरा तफरी है और सूरज का चेहरा उतर जाता है। उसके हाथ से कलछी गिर जाती है। वो बुदबुदाता है, अब तो सब खत्म हो गया। उसके अंदर की मेहनत, आत्मविश्वास और सपने सब टूटने लगते हैं। वो देखता है अपने चारों तरफ फैली निराशा और गुस्सा। बंध्या दूर खड़ी है, होंठों पर हल्की मुस्कान लिए, जैसे उसे अपनी जीत का यकीन हो। तभी वहां आती है ईशा, शांत लेकिन आंखों में चमक लिए। वो चारों तरफ देखती है, हालात को समझती है। सूरज के चेहरे पर निराशा पड़ लेती है और हल्के से मुस्कुराती है। वो सूरज के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, गलती को ही हथियार बना लेते हैं। सूरज उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं समझता, फिर उसकी आंखों में झांकता है, जहां उसे सिर्फ हौसला और प्यार दिखता है। ईशा तुरंत काम में लग जाती है। वो दिमाग लगाकर बताती है, मिर्च ज्यादा है तो क्या हुआ, अब हम इसे अपनी नई रेसिपी बना देंगे, फायर पाव भाजी। जो भी इसे खाएगा कहेगा वाह क्या स्वाद है। सूरज पहले हिचकिचाता है लेकिन ईशा की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उसका दिल मान जाता है। दोनों मिलकर उसी तीखी पाव भाजी को एक नए अंदाज में पेश करते हैं, पानी, दही और मीठे मसालों के साथ। लोग धीरे धीरे दोबारा आने लगते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ कहते हैं, वाह क्या जायका है। और सूरज फिर से मुस्कुरा उठता है। बंध्या यह देखकर जल उठती है। उसकी चाल उलटी पड़ गई। वो दूर से देखती है कि सूरज और ईशा की जोड़ी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बंध्या के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं बल्कि एक नया प्लान तैयार हो रहा है। अब वो सोचती है, अगर मिर्च से काम नहीं बना तो अब आग लगानी होगी उनके रिश्ते में। और यहीं से शुरू होगा सीरियल का नया धमाकेदार ट्रैक, जहां बंध्या की चालाकी, ईशा की समझदारी और सूरज के भरोसे की परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल और थ्रिल से भरा मोड। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सूरज और ईशा के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस बार वजह बनेगी बंध्या,
जिसकी एक छोटी सी चाल उनके बीच दूरियां पैदा कर देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए तूफान से। बंध्या, जो हाल ही में सूरज और ईशा की जिंदगी में एक तूफान बनकर आई है, अब उनके घर में रहने के लिए पहुंच चुकी है। सूरज के मन में बंध्या के लिए अपराध बोध है। उसे लगता है कि जो कुछ भी बंध्या के साथ हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह वही है। इसी अपराध बोध में वह बंध्या को अपने घर ले आता है ताकि उसकी देखभाल कर सके और अपने ज़मीर को सुकून दे सके। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली चालबाजी। बंध्या के चेहरे पर मासूमियत है, मगर दिमाग में चल रहा है एक खतरनाक खेल। वो जानती है कि अगर उसने सूरज के दिल में ईशा के खिलाफ जहर घोल दिया तो उसकी जीत पक्की है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा पूरे मन से बंध्या की देखभाल में जुटी होती है। वो उसे दवाइयाँ देती है, उसका ख्याल रखती है ताकि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। ईशा के दिल में कोई शक नहीं है, बस मदद की भावना है। लेकिन दोस्तों, यहीं होती है सबसे बड़ी गलती। बंध्या चुपके से चाल चल देती है। वो उन दवाइयों को बदल देती है जो ईशा देने वाली होती है। सही दवाई की जगह वो एक ऐसी गोली रख देती है जिससे ईशा के खिलाफ पूरी कहानी पलट जाए। ईशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यह सब बंध्या की चाल का हिस्सा है। जैसे ही ईशा दवाई देती है, अचानक बंध्या बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा घर सदमे में आ जाता है। हर कोई चौंक जाता है। सूरज दौड़कर बंध्या के पास जाता है, उसकी नब्ज टटोलता है और परिवार के बाकी सदस्य ईशा की तरफ शक से देखने लगते हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर बंध्या की तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? धीरे धीरे सबकी निगाहें ईशा पर टिक जाती हैं। सूरज के अंदर गुस्सा और अपराध बोध दोनों मिलकर उबलने लगते हैं। उसे लगता है कि ईशा की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। वह ईशा पर भड़क उठता है, उसकी बात सुने बिना उसे डांटने लगता है। ईशा की आंखों में आंसू हैं। वह बार बार सफाई देती है, समझाने की कोशिश करती है कि उसने वही किया जो डॉक्टर ने बताया था, लेकिन सूरज की नाराज़गी कम नहीं होती। उसके दिल में अपराध बोध भी है और गुस्सा भी, और वो अनजाने में अपनी सारी झुंझलाहट ईशा पर निकाल देता है। यह पल ईशा के लिए बहुत भारी है। वो टूट जाती है लेकिन खुद को संभालती है। उसके दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या सच में सूरज अब मुझ पर भरोसा नहीं करता? लेकिन दोस्तों, यहीं से ईशा के किरदार का असली रूप सामने आने वाला है। अब वो पहले जैसी भोली मासूम ईशा नहीं रही। अब वो बन चुकी है सच की तलाश में निकली शेरनी। ईशा को एहसास होता है कि इस पूरी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचती है कि अगर बंध्या सच में बीमार है तो ठीक है, लेकिन अगर यह सब नाटक है तो वो उसका सच पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। वो अब ठान लेती है कि वो रोएगी नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ेगी। दूसरी तरफ बंध्या अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही है। वो अपने दिमाग की जीत का जश्न मना रही है। वो सोचती है, मेरी चाल कितनी कामयाब रही। सूरज अब पूरी तरह मेरे पक्ष में है और ईशा से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। बंध्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि ईशा अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। धीरे धीरे ईशा को कुछ सुराग मिलने लगते हैं। वो देखती है कि जब सब लोग कमरे से बाहर होते हैं तो बंध्या आराम से उठती है, चलती है और कुछ काम खुद करने लगती है। ईशा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि बंध्या की आंखों की रोशनी जाने का पूरा नाटक झूठा है। अब ईशा के सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस सच को पूरे परिवार के सामने लाएगी या सूरज के प्यार की खातिर चुपचाप खुद को दोषी मानती रहेगी? लेकिन ईशा अब चुप रहने वालों में से नहीं। वो एक प्लान बनाती है। वो बंध्या की सच्चाई सामने लाने के लिए एक जाल बिछाने का फैसला करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा वो बड़ा धमाका, जब ईशा बंध्या की सच्चाई पकड़ने के लिए एक ऐसा टेस्ट करेगी जो दर्शकों को दंग कर देगा। वो उसके सामने ऐसा कुछ रखेगी जो दिखा देगा कि बंध्या सच में अंधी है या सब कुछ नाटक। वहीं दूसरी तरफ सूरज के मन में भी धीरे धीरे शक की चिंगारी जलने लगेगी। वो महसूस करेगा कि शायद ईशा इस बार गलत नहीं थी, और तब शुरू होगी एक नई जंग, सच बनाम झूठ, प्यार बनाम धोखा।